प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, साबत सलाम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुका अनुयायी। मेरे मित्रों, फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। उससे पहले कि गिनती 6 का 24, 25, 26 के अनुसार इजराइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा अपने तेजोमय मुहार को आपके घर घराना परिवार पर चमकाता रहे, यही मेरा प्रार्थना और विनती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होना के सब्जेक्ट में से हम लोगों ने देखा, और पवित्र आत्मा आपको प्रज्वलित करेगा, आप और हमको प्रज्वलित करेगा, उसका वो भी हम लोगों ने देखा। और पवित्र आत्मा आपको प्रज्वलित कर देगा, और पवित्र आत्मा ही आप और हमको अगुवाई करके ले जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी रीति से हम लोग वचन को देखा। परंतु आज जो सब्जेक्ट, जो भाग है, जो 5वां भाग है, 4वां भाग में हम लोगों ने देखा पवित्र आत्मा किसको प्रज्वलित करेगा। पवित्र आत्मा उसको प्रज्वलित करेगा जो लायलायित हैं, जो कि परमेश्वर के बातों को मानते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। और भाग 5 में हमें प्रज्वलित होने के लिए क्या करना होगा। अब मेरे मित्रों, आज भाग 5 में हमें प्रज्वलित होने के लिए क्या करना होगा। तो मेरे मित्रों, जिनकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है उसी प्रकार हमारे पृथ्वी में और हमारे परिवार में हो, इस प्रकार से जो समझते हैं और जो जानते हैं, वो परमेश्वर के लिए एक आवश्यकता और परमेश्वर के हृदय के बातों को, इच्छा को पूरी करने के लिए आवश्यकता जरूरी समझते हैं। लेकिन एक सहयोग करने वाली भूमिका है जिसे आपको निभाना है और हमको निभाना है। आपका और हमारा ये जिम्मेवारी है। आपको उस ईश्वरीय दान को नया सिरे से जो परमेश्वर ने दिया है सुलगाना है, अथवा हवा देकर पूरी रीति से प्रज्वलित करना है। परमेश्वर के वरदान सोचे जाने और उपयोग किए जाने के लिए दिए जाते हैं। मेरे मित्रों, जब हम उसके अनुग्रह को, उसके कृपा को, उसके दया को, जो हमारे पाप का मजदूरी जो संसार में हम लोगों ने कमा लिया था, पाप का मजदूरी मृत्यु कमा लिया था, परंतु वो यीशु मसीह ने, उद्धारकर्ता ने उद्धारता से हमारे पाप को, हमारे अपराधों को, हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया, और हमारी मृत्यु के बदले वो बलिदान हुआ। उसके बलिदान के द्वारा, उसके प्रायश्चित करने के द्वारा हमारे पाप को उसने प्रायश्चित किया, हमारे पापों को उसने प्रायश्चित करने के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा हमें दान और वरदाने मिले हैं, जो विश्वास करने के द्वारा और ग्रहण करने के द्वारा और मन फिरा के बपतिस्मा लेने के द्वारा और मन फिराने के बाद पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लेने के द्वारा हमें मिले हैं। मेरे मित्रों, तो जैसा परमेश्वर चाहता है कि वैसा उन्हें उपयोग करने में सफल रहना। परमेश्वर उन लोगों को सफल करता है जो उन्हें उपयोग के द्वारा विकसित करते हैं। मेरे मित्रों, जो कि दान और वरदान को जो विकसित करते हैं, उनको परमेश्वर और ज़्यादा अपने उपस्थिति को और उसकी इच्छा को और उसके योजना को प्रकट करते जाता है। और आज आप और हम में भी यही करना है। क्या करना है? ये बातें लालायित होना है। उससे हमें विनती, प्रार्थना, आराधना, उसकी वचन में निरंतर लगे रहना है। मेरे मित्रों, जैसे जैसे हम परमेश्वर के दान को उपयोग करते हैं, आत्मा हमें सामर्थ बनाता है या सामर्थ देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है जो पवित्र आत्मा, और हमें फलवंत बनाता है। कैसे फलवंत बनते हैं मेरे मित्रों? जब पाप का मजदूरी मृत्यु था, यीशु मसीह ने हमें हमारा पापों को लिया और हमें क्या दिया? उसका जीवन
और पुनरुत्थान को हमारे जीवन में डाल दिया, जो हमने विश्वास करने के द्वारा और हमने ग्रहण करने के द्वारा उसने जीवन तो दिया, परंतु यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे मसीह यीशु को ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। आज संतान है तो हम वारिस हैं, तो अधिकारी हैं, तो मेरे मित्रों हक वाले भी हैं। तो हमारे जो जितने भी बाइबल में दाने लिखे हैं, वरदाने लिखे हैं, जितने भी चिन्ह और चमत्कारें लिखे हैं, वो परमेश्वर को जरूरत नहीं है, वो हमें जरूरत है। और जरूरतमंद लोगों के लिए और हमारे जरूरतों के लिए ये दाने वरदाने जो पवित्र आत्मा हमारे लिए और पृथ्वी में जरूरतमंदों के लिए ही हम सहायता और मदद पहुंचाएं। इस कारण से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बलिदान होने के द्वारा और प्रतिज्ञा के आत्मा को जो पिता से विनती करके भेजा कि हम पृथ्वी के छोर तक गवाह हो। इसीलिए मेरे मित्रों, ये दान वरदाने स्वर्गदूतों को भी जरूरत नहीं है स्वर्ग में। ये चिन्ह चमत्कार करना, दुष्ट आत्मा भगाना, संगाई करना, ये स्वर्ग में किसी स्वर्गदूत को नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में कोई बीमारी है ये नहीं है, कोई स्वर्ग में कोई दुष्ट आत्मा है ये नहीं है, दुष्ट आत्मा है ये नहीं कि स्वर्गदूत लोग उसको भगाना जरूरत है। वहाँ परमेश्वर का तेजोमय सब कुछ आशीष 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 आशीषों से भरा है। इसीलिए परमेश्वर ये दान वरदान की बातें, चिन्ह और चमत्कार की बातें, जो 9 दान वरदान की बातें, जो कि हम इससे पहले भी हम लोग सीख रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने 8वां भाग तक एक अन्य भाषा के बारे में सीख रहे थे। अब एक लास्ट भाग बचा है और 8 दान वरदान के विषय में भी हम लोग सीखने जा रहे हैं। परंतु मेरे मित्रों, आज ये सारे दान वरदान, अन्य भाषा बोलना, अन्य भाषा का अनुवाद करना और ये भविष्यवाणी का वरदान और ये ज्ञान के वचन और बुद्धि का वचन और आत्मा परख का वरदान और विश्वास का वरदान और चंगाई का वरदान और चिन्ह चमत्कार करने का, आश्चर्य कर्म का वरदान, परमेश्वर ये 9 वरदानों का बातें बाइबल में क्यों दिया गया? ये स्वर्ग में किसी को भी, स्वर्गदूत को भी, किसी को भी आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता सिर्फ पृथ्वी में रहने वाले लोगों को है, और जो मसीह में है, जो नया सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है, जो नया आ गई है, वही नया हमारे जीवन में आकर परमेश्वर हमारे द्वारा अपने कार्य को, अपने प्रेम को, अपने मार्गदर्शन को और मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, अपने प्रेम को, अपने दया को, अपने अनुग्रह को, अपने करुणा को प्रकट करने चाहता है मेरे मित्रों। इसीलिए हमें फलवान बनाता है। यदि हम आज्ञा पालन नहीं करते और परमेश्वर जो अनुग्रह देता है उसका उपयोग नहीं करते, वह दान वरदान जो प्रदान करना बंद कर देता है, अपना उपस्थिति को देना बंद कर देता है। भले दान वरदान वो देता है तो लेता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है, परंतु वो दान वरदान परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते हैं, और वो एक परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते हैं, वो एक पाप, अपराध, अधर्मा होकर चले जाते हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, आज उपस्थिति और गिफ्ट साथे साथे रहे बोलकर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने विनती करके पवित्र आत्मा, जो सलाह का आत्मा, जो यीशु मसीह का जो गवाही देने वाला आत्मा पृथ्वी में भेजा है। क्योंकि स्वर्ग में ये किसी भी वरदान वहाँ पर जो पवित्र आत्मा का जो काम है वहाँ नहीं है। जितना भी काम है पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए, मुक्ति के मार्ग दिखाने के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा ही हर एक के हृदय को, हर एक के मन को जांचते हैं और कायल करते हैं और फिराते हैं, और अंधकार के घाटी से, मृत्यु के घाटी से और शैतान के बंधन से और मृत्यु के बंधन से और पाप के बंधन से बचाते हैं, और उसके हृदय में ये डाल देते हैं
कि मसीह यीशु ही उद्धार करता प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा है, मार्ग सत्य जीवन और पुनरुत्थान जीवन वही है बोल के आपके होंठ से आप अंगीकार करते हैं और मन से उसी दिन विश्वास करते हैं, ये भी पवित्र आत्मा ही करवाता है। इसीलिए इस पृथ्वी में दान वरदान के साथ पवित्र आत्मा के उपस्थिति को जब लोग साथ साथ चलाते हैं, परमेश्वर की पिता की इच्छा जिसने पुत्र ने पूरा किया और पुत्र की इच्छा जो कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के सहमति में और हमारी सहमति में परमेश्वर काम करने के लिए चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रज्वलित करने चाहते हैं, हमें कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बातों को जो हम सही प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे, उपयोग करने के बदले में जब दुरुपयोग करेंगे तो परमेश्वर इस वरदान को नहीं लेगा लेकिन अपने उपस्थिति को वन कर देता है। इसीलिए अनैतिकता और स्वर्गीय खिलाफ हो जाता है। मेरे मित्रों, अनेकों मसीह विश्वासी और अगुओं की आत्मिक जीवन कथा है। पहले थे, ऐसा होता था, ऐसे हुआ, ऐसे हुए, हमसे भी ऐसे हुए। तो अब क्या किसी समय प्रज्वलित थे वो लोग? आप भी क्या कथा है, किसी समय आप भी प्रज्वलित थे, अब नहीं है? तो मेरे मित्रों, क्या एक समय था जब आप परमेश्वर के लिए हम अधिक प्रज्वलित थे जितने कि आप आज हैं? आज आप हैं, आप और हम हैं। हमें ये प्रश्न है, आज आप और हम में क्या प्रश्न है? इब्रानी 13:8 कहता है, क्या हम बदल गए हैं या तो परमेश्वर बदल गया है? क्या परमेश्वर हमें नहीं देने चाहता है? क्या ये दान वरदाने और जो पहले चलाते थे, जो पहले काम होता था, क्या परमेश्वर दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है? नहीं मेरे मित्रों, आइए हम लोग इब्रानियों 13:8 पढ़ेंगे। यीशु मसीह आज और कल और आज सदा सर्वदा एक है करके लिखा है। आइए उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, आपके वचन का जो अभिषेक, एनोटिंग, शक्ति और सामर्थ उड़ेल दें कि परम प्रधान परमेश्वर इस वचन के द्वारा हरेक के जीवन में तेरी जो पवित्र आत्मा का प्रज्वलित आग, जो हृदय मन को बदलने वाला परम प्रधान परमेश्वर, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में हरेक सुनने वाले भाई बहन संतगणों के जीवन में, इस पृथ्वी में, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके सेवकाई में, उनके मिनिस्ट्री में होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मेरे मित्रों, यहाँ क्या लिखता है? यीशु मसीह कल और आज और युगन युग एक जैसा है। मेरे मित्रों, आज यीशु मसीह कल भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही रहेगा, जो कि और युगन युग एक ही जैसा है और वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन हमारा परिस्थिति के कारण, यदि हमारा दुर्बलता के कारण, हमारे कमजोरी के कारण, परमेश्वर की इच्छा में न चलने के कारण हम बदल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे काम को पहले होता था, अब नहीं होता है नहीं, लेकिन और बढ़ाना और बढ़ाना और बढ़ाना और बड़ा करना चाहता है। यीशु मसीह मेरे मित्रों कल बीता हुआ, कल भूतकाल में भी ऐसा ही थे और परमेश्वर अभी भी, जो प्रेजेंट में भी परमेश्वर अभी समय में भी, इस समय भी ऐसा ही है और आज भी जो प्रेजेंट में भी परमेश्वर ऐसा ही है और युगन युग जो परमेश्वर एक जैसा ही है। इसीलिए परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, आज हम कहाँ हैं, किस ढंग से हैं, कहाँ किस प्रकार से हैं, आज हमें परमेश्वर के जांचने का, परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा है बोलने का जरूरत नहीं है। आज हमें अपने आप को जांचना, अपने आप को परखने की आवश्यकता है। इस प्रकार से यदि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले एक छोटा सा गवाही था, लेकिन अब वो गवाही के अनुसार आपके जीवन में एक छोटा सा चिन्ह चमत्कार का गवाही था, तो उससे एक गवाही था, लेकिन 10 जो कि बिगड़े हुए गवाही आपके जीवन में सम्मुख खड़ा है, सामना कर रहे हैं। लेकिन क्यों सामना हो रहा है, ऐसा क्यों सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आप ऐसे भी कर रहे हैं। तो यीशु मसीह कल और आज
और युगन युग एक जैसा है। इसीलिए परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। तो उसका दाने वरदाने, उनके वायदे, उनके प्रतिज्ञा कभी भी नहीं बदलता है। परंतु मेरे मित्रों, हम ललायत होकर हर एक बातों के लिए आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते मांगते रहें। हर एक परिस्थिति को जीतने वाला शक्ति परमेश्वर के पास पहले भी था, अभी भी है और सदा सर्वदा रहेगा, क्योंकि मसीह यीशु कल और आज और युगन युग एक ही जैसा है। हालेलुया। हम बदल सकते हैं, परमेश्वर कभी भी नहीं बदल सकता है, नहीं बदलेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। एक टिमटिमाती हुई लो जो लगभग बुझ गई है मेरे मित्रों, जो जल रही थी, जो टिमटिम लो जल रही थी, जो लो जल रही थी, बुझ गई है, परंतु पूर्ण चमकदार आग में भटकाई जा सकती है आप और हम। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और युगन युग एक जैसा है। ये मेरे मित्रों हमारा भरोसा का, आशा का मसीही जीवन में सबसे बड़ा एक कुंजी है, एक चाबी है। कुंजी का मतलब एक बहुत बड़ा चाबी है कि परमेश्वर यीशु मसीह कल और आज और युगन युग एक जैसा है। वो था, अब नहीं है, नहीं। वो कहानी, कथाएं, कहावतें नहीं है मेरे मित्रों। वो भटकाया जाना एक निरंतर प्रक्रिया होना चाहिए मेरे मित्रों। आज आपको और हमको वो जो आग है, जो पवित्र आत्मा का आग है, जो परमेश्वर चाहता है, उसकी इच्छा है, वो पवित्र आत्मा की इच्छा है, जो वरदाने हैं, जो दान है, वो भटकाया जाना एक निरंतर प्रक्रिया में आपको और हमको होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि लय व्यवस्था 6 अध्याय में आप पूर्ण पढ़िएगा, 28 पद तक है, 6 अध्याय का 28 पद तक है। मैं आपको पूर्ण पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मेरे मित्रों वहाँ भांति भांति का बलिदान के विषय में कहा गया है। जरूर पढ़िएगा। लय व्यवस्था 6 अध्याय में 5 बार परमेश्वर ने निर्देशित जो आज्ञा दिया है कि होम बलि की वेदी पर की आग को कभी भी बुझने नहीं देना। 5 बार कहा है, उस आग को बुझने नहीं देना, उस आग को बुझने नहीं देना, उस आग को बुझने नहीं देना। उसने प्रारंभिक तौर पर वो आग स्वर्ग से दिया था। लय व्यवस्था 9 का 24 हम लोग पढ़ेंगे मेरे मित्रों, कैसे दिया था। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में एक और निकल कर लोगों को आशीर्वाद दिया। पहले तो क्या किया, उन लोगों ने आशीर्वाद दिया। मेरे मित्रों, आज आग से प्रज्वलित, पवित्र आत्मा का आग से प्रज्वलित होने के लिए आपको परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के जन के द्वारा आशीषित होना आवश्यकता है। आशीर्वाद दिया, तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। सारी जनता को जब वो लोग आशीषित हुए तो यहोवा परमेश्वर का तेज क्या हुआ, सारी जनता पर दिखाई दिया। आज परमेश्वर का जो आग है, जो परमेश्वर का चमक है, जो परमेश्वर का जीवनदायक तेज है, जो मृत्यु के घाटी में, अंधकार के घाटी में जलने के लिए, दिखाई देने के लिए, जनता पर दिखाई देने के लिए मेरे मित्रों बेचैन है पवित्र आत्मा आप और हम से काम करने के लिए। और यहोवा के सामने से आग निकली, चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। मेरे मित्रों, ये जो है, जो इस परमेश्वर के महिमा को देखकर उन लोगों ने क्या किया, जय जयकार किया। और क्या किए उन लोगों ने, अपने मुंह के बल गिर कर दंडवत किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है बोल के। मेरे मित्रों, इसी प्रकार अब हम परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करने चाहता है, इसी प्रकार अपने तेज को चमकाने चाहता है। दूसरा इतिहास 7 के 11 में सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा
उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग करने चाहते हैं तो परमेश्वर का भवन और सुलेमान का राज भवन साथ साथ में बना था। इसलिए यदि परमेश्वर का हम राज्य खोजी करते हैं, बाकी धार्मिकता में हमें दुख तो होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि क्रूस तो मसीह ने बोला है अपना क्रूस उठाने के लिए, परंतु मेरे मित्रों साथ साथ परमेश्वर के धार्मिकता में हमें सब कुछ दिया जाता है। परमेश्वर आग की उपयोग करता है, किंतु हमें इसे जलाए रखना आवश्यक है मेरे मित्रों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा लय व्यवस्था की पुस्तक में, जैसे कि 9:24 में, कि आग तो स्वर्ग से परमेश्वर के तेज से जो होम बलि में आया था, एक बार जो फर्स्ट बार जो आग आया था वो स्वर्ग से आया था, परंतु पुजारी का काम था वो आग को बुझने नहीं देना। आग का उपाय तो परमेश्वर ने कर दिया था, आग का उपाय तो परमेश्वर ने कर दिया। यीशु मसीह ने हमारा उपाय कर दिया, मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों को लिया, बलिदान हुआ और हमें अनंत जीवन दिया, और हमने विश्वास करने के द्वारा, उसे संगति करने के द्वारा और ग्रहण करने के द्वारा संतान बना दिया, अधिकारी बना दिया, हमारे लिए दान वरदानें दी। और यीशु मसीह जिस प्रकार से पुनरुत्थित हुआ उसी प्रकार से जीवन और पुनरुत्थान हमें भी दिया, जो कि विश्वास करने वाला को मेरे मित्रों आवश्यक है कि हमें निरंतर आत्मा की आग की आवश्यकता होती है, जो परमेश्वर यीशु ने स्वयं हमें दे चुका है। जिस प्रकार परमेश्वर ने आग का उपाय तो कर दिया था, परंतु पुराने नियम में भी, लय व्यवस्था 6 अध्याय में भी बारंबार 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 परमेश्वर ने कहा उस आग को बुझने न देना, उस आग को बुझने न देना, उस आग को बुझने न देना। उसी प्रकार आज पवित्र आत्मा भी आपको और हमको, हर एक कलीसिया को, हर एक मंडली को, हर एक विश्वासी भाई बहन को, जिस उद्धार को, मुक्ति को, छुटकारा को, जो पवित्र आत्मा को आपने प्राप्त किया, उसको खोने मत देना, खोने मत देना, खोने मत देना। जिस प्रकार से पुराने नियम में परमेश्वर पुजारी को आज्ञा कर रहा था, जिस प्रकार से बोल रहा था बुझने नहीं देना, उसी प्रकार पवित्र आत्मा आज आपको और हमको आज्ञा कर रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यही है कि हम सुनने चाहते हैं कि नहीं, यही है कि उस पवित्र आत्मा के आग को हम सुलगाए रखने चाहते हैं कि नहीं। आवश्यकता होती है जो हमारे अंदर ईश्वरीय उपस्थिति को हर एक के द्वारा प्रकट करती है, जो लोगों पर हमारे ही द्वारा उस आग को प्रकट करती है। जो आग जो पाप को, अनैतिकता को, अधर्म को, अंधकार में, मृत्यु के घाटी में पड़े हुए कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, जो शोक में पड़े हुए उनको फूल माला पहना देने के लिए हमें निरंतर परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता होती है मेरे मित्रों। जिस प्रकार से जो हमारे ऊपर प्रायश्चित की मार्फत उपलब्ध है मेरे मित्रों, किया जाता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए परमेश्वर के प्रति हमारे अर्पण को उसके उपस्थिति में बनाए रखना है अनेक दिन, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा सिरजा गया है कि मेरे मित्रों, जैसे कि हमारा स्वभाव ऐसे सिरजा गया है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में अपने समानता में सिरजा गया है, तो ऑलरेडी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है मेरे मित्रों। परमेश्वर ऐसा हमें बनाने चाहता है मसीह यीशु के द्वारा, जो कि आदम और हवा को, जो कि शैतान ने, जो इब्लिस ने जब तक झूठ बोलकर उन लोगों को पाप नहीं करवाया था, उससे पहले जो उत्पत्ति का जो 2 अध्याय का पाप से पहले, जो कि परमेश्वर के महिमा में, जो कि परमेश्वर की महिमा में, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में स्वयं परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर जो वाटिका में आदम और हवा के साथ संगति करने आते थे, उनकी उपस्थिति, उनके प्रेजेंट परमेश्वर हमारे जीवन में वही उपस्थिति को, वही आनंद को, वही शांति को देने चाहता है। परंतु दुख की बात है कि मेरे मित्रों, आज मसीह में उस खोए हुए महिमा को, जो कि इब्लिस ने छीना हुआ महिमा को, अभी तक आप लोगों ने, हमने परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति को महसूस नहीं किया है और लोगों को भी नहीं करवाया है। हालेलुया। अब हम लोग तैयार हो जाएं। गया है कि आत्मा के द्वारा प्रज्वलित किया जाए। क्योंकि आत्मा के द्वारा जो प्रज्वलित
किया जाए कि उसी महिमा में हरेक हम भी उसी महिमा को महसूस करें और हमारे साथ जो हैं वो भी उसी महिमा को महसूस करें। परमेश्वर के पवित्र आत्मा में मसीह यीशु के द्वारा प्रज्वलित किया जाए। जब हम प्रज्वलित होते हैं मेरे मित्रों, हम आत्मिक रूप से सर्वाधिक आशीषित, सर्वाधिक जयवंत, सर्वाधिक उपयोगी रहते हैं। जब हम पवित्र आँख से और हमारे अंदर वास करने वाली आत्मा, जो वास करने वाले आत्मा की ज्वाला से तृप्त होते हैं, हमारे अंदर ही वही आत्मा है जो हमारे अंदर ही है, उसमें हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ज्वालाएं होते हैं। जब हम वरदान परमेश्वर के वरदानों को एक्सेप्ट करते हैं, उसको ले लेते हैं, तो मेरे मित्रों छीना गया है, उसको हम हमारे अंदर ही में है, लेकिन इब्लिस ने झूठ बोल के उसको अंधकार में फंसाया है, और परंतु यीशु मसीह का तेज में फिर से वो दिखाई देने लगता है। ऑलरेडी हमें ऐसे बनाया गया है जो कि ज्वाला से तृप्त होते हैं। जब परमेश्वर की ज्वाला के द्वारा हमारे अंतर आत्मा, जो हमारे अंदर में जो वास करने वाली आत्मा की ज्वाला से तृप्त होते हैं और हम परमेश्वर के समान होते हैं और परमेश्वर के स्वरूप और प्रतिरूप में जैसे सिरजे गए थे आदम और हवा, जो पाप करने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में मगन थे, उसी प्रकार सभी अधिकारी भी थे, जितने भी वाटिका के जो जानवर थे, जितने भी खान पीन का जो अधिकारी थे, हम लोग सभी बातों के अधिकारी हो जाते। मेरे मित्रों, परमेश्वर के परमेश्वर के संदेश वाहक के व्यक्तित्व को और उसके संदेश को, विषय वस्तु को एक अविनाशी आकर्षण देती है, हम लोग दे सकते हैं, या एक पवित्र अधिकार प्रदान करती है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, जो मसीह यीशु के तेजोमय चमक और शक्ति के द्वारा, जिनकी मानवीय प्रयासों से नकल नहीं की जा सकती है, जो कि मनुष्य उसको नकल, उसको कॉपी उसको नहीं कर सकता है। यह परमेश्वर के चिन्ह से ऐसा छाप लगती है कि कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर पाते, कोई भी अनदेखा नहीं कर सकते, या तो कर नहीं पाते हैं, या एक पवित्र प्रामाणिकता देती है और सत्यनिष्ठा की निश्चयता देती है। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर का स्पष्ट रूप से सम्मिलित होने तथा साझेदारी या हिस्सेदारी के द्वारा प्रभावित करती है आपको और हमको। कीमत चाहे जो हो, हमें हमारे हृदय की वेदी पर आत्मा की ज्वाला को जलाते रहने देना चाहिए, जलते रहने देना चाहिए, जलते हुए रहने देना चाहिए। मेरे मित्रों, 2 तीमुथियुस 1:6-7 के अनुसार क्या बोलता है, यहाँ पर लिखा है, अतः क्या बोलता है यहाँ पर, 2 तीमुथियुस 1:6-7, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदानों को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित रहे। तीमुथियुस को पौलुस बोल रहा है प्रज्वलित रहे। प्रज्वलित के मतलब उसको दुख सुख जितना भी क्यों न हो, उसको प्रार्थना आराधना वचन में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना, उसको कम नहीं होना है। इस प्रकार से बोल रहा है क्योंकि वो स्वयं तुम्हारे अंदर में है। और साथ में बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयमी की आत्मा दी है। मेरे मित्रों, संयमी की आत्मा दी है। इसके अनुसार हमारे पास परमेश्वर का महान वरदान है और वह है पवित्र आत्मा, लेकिन हमें उसकी उपस्थिति के प्रकटीकरण के लिए और अधिक लालायित होने की आवश्यकता है और कुछ नहीं करना है। और उसके काम करने के लिए हमारे जीवन में उसके द्वारा सामर्थ प्रदान किया जाते हैं की जाती है। उस
उसके लिए लगातार विश्वास की प्रत्याशा में निरंतर हमारे हृदय को खोलने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें क्षमता देता है और आत्मा हमारे संपूर्ण जीव को उसकी अभिषेक का माध्यम बनाते हुए उसकी वास्तविकता से सरावर भरना चाहता है और सरावर करना चाहता है, ताकि उसकी पवित्र आग हमें निरंतर दिखाई दे सके। हमें चुनाव करना चाहिए कि क्या हम आत्मा को अनदेखा करेंगे या आत्मा को बुझाएंगे, अथवा आत्मा की उपस्थिति को ज्वाला में भड़का देंगे। ज्वाला में भड़काने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वचन पढ़ना है और वचन को मनन करना है और स्तुति आराधना प्रार्थना करना है। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, मेरे मित्रों, परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर है और कल आज सदा सर्वदा युगन युग परमेश्वर एक समान है और यीशु मसीह कभी भी नहीं बदलता है। और यीशु मसीह कभी नहीं बदलता है तो उसका बाइबल का वचन भी, स्वर्ग और पृथ्वी जब तक नहीं टलेगा, परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी नहीं टलता है। इसीलिए मेरे मित्रों, जितने भी वायदा बाइबल में प्रतिज्ञाएं की गई है वो स्वर्ग के दूत के लिए नहीं, ये सिर्फ मनुष्य जाति के लिए और हम लोगों के लिए और मसीह लोगों के लिए और मसीह लोगों के द्वारा अन्य लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा वायदा है। जैसे कि यहूदी का जो प्रतिज्ञा मसीह में आ गया, मसीह के द्वारा हमें जो गैर मसीह, जो मसीह को नहीं जानते थे, हम पर आया, उसी प्रकार हमें आशीषित परमेश्वर करने चाहता है। इस वचन के द्वारा आप पूर्ण रीति से आशीषित हो, यही मेरा प्रार्थना, यही विनती रहेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।